जय हिंद बच्चों। हम आप लोगों के क्लास 8 के मैथ का तीसरा चैप्टर है वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें आपको एक्सरसाइज के माध्यम से बताया जाएगा। इसके आगे का भी रिव्यू भी सर आपको बता चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पहला सवाल आप देख लीजिए। कह रहा निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग के लिए आपको बताया गया है कि जिसका वर्गमूल बन जाता है पूरा पूरा, वो आपका कंप्लीट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग रहता है। जैसे आपका पहला सवाल है 121। पहला सवाल आपका दिया है 121। तो 121 को आपको चेक करना है कि कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए आपको बताया गया है, ऐसे निकाल लेते हैं। देखना है कि ये 2 से कटता है कि नहीं कटता है। फिर नहीं कटेगा 2 से, आप 3 से काट लीजिए। 3 से कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा आपका ये, तो फिर 3 से भी नहीं कटेगा आपका ये। 21 से 11 से कटेगा आपका ये। 11 से काट दीजिए, 11 में 121, फिर 11 से काट दीजिए, ये आपका 1 हो गया। इसका मतलब ये इसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि इसका गुणनखंड देखिए 11 है। इसका 11 हुए 11, इसका मतलब इसका कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि इसका जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए आपका ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो आपका ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। आपको बस कुछ नहीं करना है, दिए गए संख्या का गुणनखंड निकालना है। अगर आपका जोड़ा बन रहा है कंप्लीट तो आपका वो संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, कागज जुड़ गया, कागज चला गया, यहाँ रख दिए थे, उड़ गया। इसी तरह आपका पहले का ही दूसरा है, देख लीजिए एक बार। आपका दिया है 111। आप इसको भी पहले की तरह आप निकाल लीजिए। इसका भी 111 का 111 क्या है निकाल रहे हैं आपका। तो कैसे इसका 111 आपका विषम संख्या है, तो 3 से नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं आपका, तो इसको आप 3 से काट दीजिए। ठीक है, तो 3 से काटेंगे कितना होगा, 3 त्रिक 9, और इधर आएगा 3 सते 21। ठीक है, फिर आप इसको देखिए 37 आपका आ गया। 37 अब किसी से नहीं कटने वाला, न 2 से कटेगा आपका, न 3 से कटेगा, न 5 से कटेगा, क्योंकि ये आपका एक विषम संख्या आ गया है ना, तो अभाज्य संख्या भी है, इसलिए आप इसको 37 से ही काट दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनना, क्योंकि इसका जो गुणनखंड आ रहा है, गुणनखंड कितना आ रहा है आपका, गुणनखंड आ रहा है 3 और 37। जेहेतु ये कंप्लीट स्क्वायर आपका नहीं है, क्योंकि इसका इस जोड़ा कंप्लीट नहीं है, तो ये आपका पूर्ण वर्ग भी नहीं है, इसलिए आप क्या लिखोगे कि पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह आपका कई सवाल दिए गए हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं निकाल के। जैसे आपका है क्या, जैसे आपका दिया है 81, 81, उसके बाद फिर दिया है 79, और फिर आगे दिया है 64 और 50, 36, 32, 16, 12 एंड 11। ये आपके पहले में इतना आपको और करना है। आप इसी तरह इसका फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, और उसके बाद आप चेक कर लीजिए। अगर किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे अभी हम निकाल के बताए हैं, आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आप दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सम संख्याओं का वर्ग हैं। सम संख्याओं का वर्ग है का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो सम संख्या है, उसका वर्ग आपका सम संख्या है ना, कि सम संख्याओं का वर्ग आपका सम संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे आपको देखिए कि मान लीजिए आपका 121 है,
इसी में आपका फिर 121 दिया है, 121 ये आपका दूसरे का पहला है, ठीक है। तो दूसरे का पहला 121, तो ये आपका सम संख्या है, नहीं है, तो इसका मतलब सम संख्या नहीं है, तो आपका इसका वर्ग जो भी आपका निकलेगा वो आपका सम संख्या का वर्ग नहीं है। मतलब समझ रहे हैं ना, अगर सम संख्या है तो इसका मतलब ये क्या है आपका, इसका वर्ग नहीं है, क्योंकि ये सम संख्या है ही नहीं। अब इसी में आगे दिया आपका जैसे 256, तो 256 आप वैसे भी बता सकते हैं कि ये आपका सम संख्या है, इसलिए ये आपका सम संख्या का वर्ग है, ठीक है। तो इसे क्या लिखोगे, सम संख्या का वर्ग है। यहाँ पे अगर सम संख्या है तो ये सम संख्या का वर्ग है, अगर यहाँ पे विषम संख्या तो ये इसका मतलब ये सम है ही नहीं, तो इसका वर्ग क्या रहेगा सम संख्या का। यहाँ पे आपको सिर्फ यही चेक करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सम संख्याओं का वर्ग है। तो यहाँ पे आप पहले ये चेक कर लीजिए कि कौन सी संख्या इसमें से सम है, कौन सा विषम। अगर सम संख्या है तो इसका मतलब वो सम संख्या का वर्ग है, उसका आप स्क्वायर रूट निकाल भी सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी निकाल के हम बताए हम, वैसे आप एक बार निकाल लीजिए। जैसे 256 है, 256 का आप निकाल लीजिए, ठीक है। 256 क्या होगा इसका, 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से काटेंगे इसको, ठीक है। वो 12 दूना 24, एक बचेगा इधर आएगा, तो 2 8 16, फिर आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 से कटेगा ना, 2 6 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से आप इसे काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर आप इसे 2 से काट दीजिए, फिर कितना होगा 16 हो जाएगा, फिर 2 से आप इसे काट दीजिए, 2 8 16, और फिर आपको ऐसे काटते चले जाइए लास्ट तक, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर आप 2 से इसे काटेंगे तो आपका लास्ट में 1 बचेगा। अब आप इसके गुणनखंड आप देख लीजिए कितना है, इसके गुणनखंड देखिए क्या आया है, 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है, तो 8 बार लिख लेते हैं यहाँ पे हम, 3 3 6 7 8। अब देखिए आपका ये पूर्ण वर्ग बन रहा है ना, देखिए इसमें जोड़े आपके पूरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका कंप्लीट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग है। तो इस तरह आप को सिर्फ सम संख्याओं का वर्ग निकाल लेना है और बताना आपको कि सम से कौन कौन सी निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या आपका सम संख्या का वर्ग है। ऐसे आप निकाल के पूर्ण वर्ग चेक कर सकते हैं आसानी से। निकालना तो बताएंगे हम अभी 2-3 क्वेश्चन। अब इसी में जैसे आपका आगे कई सवाल दिए गए हैं, तो जैसे आप देख लीजिए 324 दिया है, जैसे इसमें दिया है, फिर आगे ऐसे कामा करके कई सारे सवाल दिए गए हैं, जिसमें से आपका 225 है, और फिर आगे आपका कितना दिया है 324 दिया है ना, और उसके बाद फिर आगे दिया है 1296, और फिर आगे दिया है 65-61 दिया है आपका यहाँ पे, ठीक है। आगे फिर 54-76 दिया है, और फिर 44-89 दिया है, 44-89 दिया है, और फिर आपका एक दिया है 37-58 आपका ये दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी बताएं आपको कि क्या करना है। इसमें से आपको पहले ये देख लेना है कौन सी संख्याएं आपका सम है और कौन कौन सी संख्याएं आपका विषम है। सम संख्याओं को वर्ग क्या करना है, आप कंप्लीट स्क्वायर निकाल लीजिए। वही है, इसमें पूछ भी रहा है कि कौन कौन सी संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं सम संख्या का वर्ग हैं। तो यहाँ पे जो भी संख्याएं सम है इसका मतलब वो आपकी सम संख्या का वर्ग हैं। जैसे 324 है, 1296 है, फिर इधर आपका 54-76 है ना, फिर 37-58 ये सब आपका सम संख्याएं हैं। तो इस तरह आपका ये क्या निकलेगा, सम संख्या का वर्ग है। ठीक है। अब इसी क्रम में आगे दिया है आपका पहला और दूसरा हो गया। तीसरा दिया है कि गुणनखंड विधि का प्रयोग कर बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। गुणनखंड करना अभी पहले से स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, गुणनखंड कैसे करना है। बिल्कुल वही आपका एलसीएम की तरह जो लाइनिंग करके निकाल रहे हैं अभी तक हम, वही आपका गुणनखंड है। ठीक है। जैसे
आपका दिया है तीसरा क्या है, तीसरा आपका कह रहा है कि गुणनखंड विधि का प्रयोग कर, गुणनखंड विधि का प्रयोग कर बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। जैसे पहला दिया है आपका, ऐसे दिया है पहला 189, फिर इसी के आगे दिया है आपका 225, 189, 225, 343, 441, 2048, 2916, 3549, 11,025। आपके इतनी संख्याएं आपको दी हुई हैं और इसमें से आपको बस कुछ नहीं करना है, गुणनखंड विधि से, ठीक है, बहुत ही इजी है। गुणनखंड विधि से आपको चेक करना है, निकालना है। इसके क्या करना है, पूर्ण वर्ग है, बस यही आपको निकालना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। आप निकालिए, निकालने पे आपको पता ही चल जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। जैसे आपका 189 है, 189 को देख लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही निकालना है। जैसे इसमें कौन सा था, पहला है ना, ये पहला, तीसरे का पहला, तो इसमें क्या कह रहा है 189 का निकालना आपका, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसे 3 से काट दीजिए। तो 3 से काटेंगे आप तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 छक 18, 3 त्रिक का 9। फिर आप इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 3 से काटेंगे आप तो इसका कितना होगा, 3 दूना 6, 21 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी भी ये 3 से कटेगा तो इसका मतलब 3 से 21। अब ये देखो 7 से कटेगा, है ना, तो 7 से काटोगे इसे तो इसका देखो क्या गुणनखंड आ रहा है, गुणनखंड इसका कितना आ रहा है, गुणनखंड जो आपका आ रहा है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो इसका मतलब आपका ये देखो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है, क्योंकि 3 बार आ गया है। अगर इसका जोड़ा पूरा नहीं है तो इसका मतलब ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यही आपको बताना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। तो आपका ये पहला आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे आप दूसरा निकाल लीजिए, यहाँ पे दूसरा चेक कर लेते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो निकालो, 225 दिया है आपका, ठीक है, ये आपका 2 से नहीं कटेगा, ये भी 225 विषम संख्या है, इसका मतलब 3 से काटिए। तो 3 से काटेंगे आप तो 3 सते 21 और कितना होगा, 3 पचे 15, ठीक है। फिर आप इसे 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 1 इधर आएगा, 3 पचे 15, ठीक है। फिर आप 3 से काट दी, 3 से नहीं कटेगा, अब ये आपका 25 है ना, तो 5 से कटेगा, तो 5 पचे 25 और 5 से यहाँ काटेंगे, 1 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो गुणनखंड आपका आया कितना होगा, गुणनखंड इसका देखो, गुणनखंड कितना आया है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो देखो इसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब कि क्या है कि ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इस तरह आप देखो, पहला आपका पूर्ण वर्ग नहीं है और दूसरा आपका पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ऐसे ही आपको सब निकाल लेना है, पहला दूसरा बताएं, जैसे 343 हो गया, 441 हो गया, 2048, और ऐसे भी आगे जितने क्वेश्चन आपके हैं सब निकालना है। अब इसमें से एक और देख लो, कौन सा बता दें, 2048 आप देख लीजिए, यहाँ पे तीसरा 2048, ठीक है, 2048, ये भी आपका सम संख्या है, तो इसका मतलब ये आपका 2 से कट जाना चाहिए, 2 से कट जाएगा। देखो 2 दाम में 20, 2 दूना 4, 2 चौके 8, ठीक है। फिर आप इसे 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 12 दुनाई 24, है ना। फिर आप इसे 2 से काट दीजिए, 2 दुनाई 4, इधर आएगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12, ठीक है। आप फिर इसे 2 से काट दीजिए, सॉरी यहाँ पे 5 लिख उठा था, 2, ठीक है। फिर आप 2 से काट दीजिए, तो 2 1 कम 2, 2 दुनाई 4 और 2 8 16, ठीक है।
फिर 2 से काट दीजिए, 2 से ही कट रहा है, आपका सम संख्या था, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 से कट रहा है, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 दूनाई 4, ठीक है। फिर आप ऐसे ही आगे करते रहिए जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में। फिर 2 से काटिए 16, फिर 2 से काटेंगे आपका यहाँ पे 8, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे 4, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना होगा 2, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका 1 है ना। तब देखिए आपका इसमें कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आपका आया है इसमें 2। तो इसका मतलब ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि जोड़े इसका कंप्लीट नहीं है। अभी आप इसका गुणनखंड करेंगे जैसे इन सब का किए हैं, देख लो एक बार। देखो इसके गुणनखंड में क्या आया है, गुणनखंड क्या है इसका, गुणनखंड बराबर कितना है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आया आपका। तो इसका मतलब 11 बार यहाँ पे लिख लो, 2 3 4 5 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो यहाँ पे 11 बार हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका जोड़ा बन रहा है, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे 1 कम पड़ रहा है ना, क्योंकि 11 है और इसका जोड़ा कंप्लीट नहीं है। अगर यहाँ पे 1 2 और होता तो इसका जोड़ा ये भी बन जाता, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन ये इसका पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है क्योंकि इसका जोड़ा ही नहीं पूरा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे ही आगे जितने सवाल दिए गए हैं सब आप चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और आपको ये बताना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं और कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का है आपका, पहले एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 3 का है, ठीक है। जैसे इसी में आपका एक आया है 35 49 देख लेते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। 35 49 है ना, 35 49 इसको आप चेक कर लीजिए कि है कि नहीं है। देखो ये आपका विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा, आप इसे 3 से काट दीजिए। तो 3 एक कम 3 है ना, 5 है तो 3 एक कम 3, 2 आया यहाँ पे 24 हो गया, 3 8 24 और इसके बाद 9 है तो 3 त्रिका 9, ठीक है। बहुत आसान है, आपको गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। जिस संख्या से कटती है आप उसी संख्या से काट दीजिए, ठीक है। पहले कोशिश कीजिए कि 2 से कटे, अगर 2 से नहीं कटता तब आप 3 से काटिए, फिर इसी क्रम में आगे काटते रहिए। अब जैसे आपका 11 83 आ गया, अब यहाँ पे देखो ये भी आपका 3 से कटना चाहिए, है ना। तो 3 से काटोगे तो 3 त्रिका 9, 2 बचा यहाँ पे तो 28 हो जाएगा, 3 9 27, एक यहाँ पे आएगा तो ये इसका मतलब ये 3 से आपका नहीं कटेगा, है ना, 3 से नहीं कटेगा। अब ये आपका किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 से काटोगे तो 5 से भी नहीं कटेगा, है ना, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, एक यहाँ आएगा, 5 ये 15, 3 बचेगा, ये भी नहीं। 11 से काटो, 11 कम 11, ये 11 से भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि ये आपका पूर्ण वर्ग अब ये 1183 से ही कटेगा, 1183 से ही क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब अब नहीं कट रहा है, ये पूर्ण वर्ग आपका नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे क्या करोगे, गुणनखंड में ऐसे लिखोगे, गुणनखंड 3 गुणे 11 83 और आपका यहाँ पे क्या लिखोगे, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ये आगे कट नहीं रहा है, ठीक है।
देखिए आपका चौथा क्या कह रहा है कि चौथे में आपको कह रहा है कि क्या आप इकाई के अंक को देखकर बता सकते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है ना। इकाई के अंक को देखकर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बताया गया है आपको कि क्या है कि इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9, हम जानते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7 या 8 होते हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं है। कहने का मतलब कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक है ना, इकाई के अंक क्या हो 2, 3, 7, 8, जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7 या 8 होते हैं या पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होते, पहचान है। तो इसमें देखिए किसके हैं 2, पहले में 7 आ रहा है इकाई का अंक, दूसरे में 2 आ रहा है और तीसरा और चौथे में देखो आपका 2, 3, 7, 8, पहले में तीसरे में भी 2 आ रहा और तीसरे में आपका 8 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपका तीसरा ये क्या है चौथा आपका जो है कितना दिया है आपका 1024, ये आपका क्या है पूर्ण वर्ग है, ये आपका पूर्ण वर्ग है क्योंकि 2, 3, 7, 8 में से इसमें से इकाई का अंक कोई भी नहीं है। इकाई का अंक 2 नहीं है, इकाई का अंक 3 भी नहीं है, 4 नहीं है, 4 है इसका और इसमें 8 दिया है। तो इसका मतलब वो आपका पूर्ण वर्ग है। बाकी ये पहला, दूसरा, तीसरा ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला हो गया और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये क्या है आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, यह आपका पहचान है। ठीक है, दिया है आपकी किताब में कि 2, 3, 7 या 8 होते हैं जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 होते हैं वो संख्याएं क्या पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो इसका मतलब इसका 2 दिया इकाई का अंक, इसका 2 दिया, इसका 3, इसका 7 और 8 यहाँ पे नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पूर्ण वर्ग है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, आज यहाँ तक, फिर इसके आगे का कल पढ़ाएंगे आप लोगों को, अगले वीडियो में मिलेगा। जो भी दिक्कतें होंगी आप आगे आप बता दीजिएगा, फिर उसका आपका समाधान किया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।